गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभी आपके लिए लाया हूँ राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आगामी होने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, बिहार में नीतीश सरकार किस वर्ष शराबबंदी कानून लागू किया था? बिहार में किस वर्ष शराबबंदी कानून लागू किया था? इसका उत्तर है 2016 में। 2016 में नीतीश सरकार शराबबंदी कानून लागू किया था। अगला सवाल है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू किया था? बिहार में सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू किया था? तो इसका उत्तर है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले शराबबंदी लागू किया था। नेक्स्ट है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की थी। लेनिन जो प्रसिद्ध व्यक्ति था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देश कौन नहीं है? निषेध अधिकार संपन्न देश जापान नहीं है। खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई थी? खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई, तो 1978 में अपनाई गई थी। भारतीय संसद पर कब आक्रमण हुआ? तो 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी के सरकार में वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह है। भारत और पाकिस्तान में कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान में कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के घड़े में कितने सितारे हैं? यूरोपीय संघ के घड़े में कितने सितारे हैं? तो इसका उत्तर है कुल 12 सितारे हैं। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय 1949 में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे? तो बॉम्बे प्लान में कुल 8 उद्योगपति थे। अगला सवाल है, ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार। ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका उत्तर है द्रविड़ आंदोलन। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, राजीव गांधी की हत्या कब हुई? राजीव गांधी की हत्या मई 1991 में हुई थी। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? मित्रों, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड की परीक्षा के लिए। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो उसमें है भारत और पाकिस्तान। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई? दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई? तो उसका उत्तर है नेपाल। नेपाल में मचाई थी। सद्दाम हुसैन कब पकड़ा गया? सद्दाम हुसैन 13 दिसंबर 2003 को पकड़ा गया था। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार कब गिराई थी? 1989 में गिराई थी बर्लिन की दीवार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो 14 बैंकों का। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो 14 है। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान 1936 में लागू हुआ था।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था। भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन सा है? तो भारत का वायु प्रदूषित नगर में आता है मुंबई, कोलकाता, कानपुर। ये सभी नगर जो है वायु प्रदूषित नगर है। अगला सवाल है, आपसे अगर पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य है, तो राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर होगा नेपाल। नेपाल एक राज्य है। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? छात्र आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि पंचशील सिद्धांत की घोषणा कब किया गया? पंचशील सिद्धांत की घोषणा किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला सवाल है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, समूचे पर्यावरण को कौन सुरक्षा देता है? समूचे पर्यावरण को सुरक्षा ओजोन मंडल देता है। 2003 में अमेरिका के किस देश पर हमला किया गया? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इराक पर किया था। अमेरिका ने हमला 2003 में इराक पर किया था। कब भारत चीन मित्रता वर्ष मनाया गया? तो 1954 में भारत चीन मित्रता वर्ष बनाया गया था, 1954 में। किस एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो नेपाल में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1946 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक